ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तो। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोगों के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपनी बुबू के साथ आप लोग के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। उठो बच्चों, चलो उठो। लीला लाखन उठो। आज देर तक क्यों सो रहे हो भाई? क्या स्कूल नहीं जाना है? बुबू आज रविवार है, स्कूल नहीं जाना है। अरे आज रविवार है, हाँ सही कहा। अब तो 7 बज गए। चलो उठो। प्रातः जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी से खाना खाने के बाद सो जाना चाहिए। बुबू मैं तो उठ गया। बुबू मैं भी उठ जाती हूँ। हाँ चलो उठो और हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ और फिर सब लोग मिलकर नाश्ता करेंगे। बुबू मैं तो पहले अपने दांत साफ करूँगा और फिर नाश्ता करूँगा। चलो नाश्ता करने के बाद मेरे पास आना। हम रुपये पैसों की बात को आगे बढ़ाएंगे। कल कुछ रुपये पैसे की बात हो रही थी लीला। हाँ बुबू। बस उसी बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? हाँ बुबू जल्दी आते हैं। आओ बच्चों। लाखन। हाँ बुबू। आप लोगों ने नाश्ता अगर कर लिया है तो इधर मेरे पास आ जाओ। लीला कर लिया ना? हाँ बुबू। चलो इधर आ जाओ फिर। बुबू मैं तो तैयार होकर आ गया। आज आप हमें क्या समझाएंगे? लाखन, हम रुपया पैसा समझ रहे थे परसों। नोट और सिक्के तो तुम समझ ही गए। उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। हाँ बुबू, नोट तो कागज के होते हैं और सिक्के किस चीज के बनते हैं? लाखन, सिक्के बनते हैं गिलट के। गिलट कुछ धातुओं का मिश्रण होता है। लाखन, 1 रुपये में कितने पैसे होते? बुबू 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ये तो आपने ही तो बताया था। हाँ बताया था लाखन, बिल्कुल सही कह रहे हो। बुबू आप कल कह रहे थे रुपया पैसा लिखना समझेंगे। हाँ लीला, आज हम रुपया और पैसा एक साथ लिखना समझेंगे। अगर मेरे पास एक नोट 5 रुपए का है और एक सिक्का 50 पैसे का है तो मेरे पास कितना धन है? बुबू आपके पास एक नोट 5 रुपए का और एक सिक्का 50 पैसे का, तो आपके पास 5 रुपये 50 पैसे हो गए। 50 पैसे हो गए, बिल्कुल सही। अब लाखन तुम बताओ, तुम्हारे पास एक नोट 10 रुपए का है। कितने रुपए का? 10 रुपए का। और 2 सिक्के हैं 10-10 पैसे के, तो कितने रुपए कितने पैसे हो गए तुम्हारे पास? समझा नहीं? हाँ बुबू। तो बताओ कितने रुपये कितने पैसे हुए तुम्हारे पास? बुबू आपके पास एक 10 रुपए का नोट है। सही बात। और 10 पैसे के 2 सिक्के हैं। हाँ, तो आपके पास 10 रुपए और 20 पैसे हो गए। यानी 10 रुपया 20 पैसा। हाँ, 10 रुपए का एक नोट और 10-10 पैसे के 2 सिक्के, यानी कि जैसे तुमने बताया 10 रुपया 20 पैसा। 10 रुपया 20 पैसा। शाबाश। हमारे पास धन को मापने की 2 इकाइयां हो गई। ठीक है, 2 तरीके से हम धन को नाप रहे हैं यहाँ पर। एक रुपया और दूसरा पैसा। बिल्कुल सही, एकदम सही। 1 रुपया से नाप रहे हैं और दूसरा पैसे से नाप रहे हैं। हाँ बुबू, रुपया और पैसा। अब समझो, 1 रुपया बराबर 100 पैसा। कितना पैसा होता है रुपये में लाखन? बुबू 100 पैसा। और तुम बताओ लीला? बुबू 100 पैसा। 100 पैसा।
1 रुपया बराबर 100 पैसा, यानी 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ये हुआ रुपया और पैसे के बीच में संबंध, समझ लो। रुपये से नीचे पैसे और 100 से ऊपर रुपया, ठीक है। ये पैसे और रुपये का संबंध हुआ। हाँ बुबू, 1 रुपया का हो या 100 पैसा बराबर ही होता है। बिल्कुल। लीला, 5 रुपये में कितने पैसे होते हैं? बुबू क्या कहा? 5 रुपये में कितने पैसे होते हैं? बुबू, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपये में 200 पैसे, 3 रुपये में 300 पैसे, 4 रुपये में 400 पैसे और 5 रुपये में 500 पैसे। बिल्कुल सही। अब इसी बात को हम आसानी से समझते हैं। हमें इस बात का पता है कि रुपये और पैसे के बीच में क्या संबंध है। बुबू, रुपये और पैसे के बीच संबंध 1 रुपया बराबर 100 पैसे। शाबाश। लाखन, तुम बताओ रुपये और पैसे के बीच में क्या संबंध है? बुबू, 1 रुपये बराबर 100 पैसे। शाबाश। तो हमें पता है 1 रुपये बराबर 100 पैसे, यानी 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। हमें 5 रुपये में पैसे पता करना है, यानी 1 रुपये का तो पता है, 5 रुपये का निकालना है। 1 से ज्यादा का मान पता करना है और ज्यादा के लिए गुणा, तो 100 का 5 से गुणा करेंगे। 100 गुणा 1 बराबर 100 पैसा, 100 पैसा गुणा 2 बराबर 200 पैसा, 100 गुणा 3 बराबर 300 पैसा, 100 गुणा 4 बराबर 400 पैसा और 100 गुणा 5 बराबर 500 पैसा। यानी 5 रुपए के अगर हमने पैसे बनाने हैं तो 5 रुपये में होते हैं कितने पैसे? बुबू, 500। बुबू, 500 यानी 500 पैसे। हाँ बुबू, ये तो गुणा का सवाल हो गया। 1 का मान दिया है तो ज्यादा के मान के लिए गुणा करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक समझा। चलो लाखन, तुम बताओ 8 रुपए में कितने पैसे होते हैं भाई? बुबू, 8 रुपये में पैसे बनेंगे। हाँ, 8 रुपए में पैसे का पता करो, कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में 100 पैसे, तो 8 रुपये में ज्यादा पैसे होंगे। ज्यादा के लिए गुणा करते हैं। 8 गुणा 100 यानी 100 अट्ठे 800 पैसे। बुबू, 800 पैसे होंगे। 800 पैसे होंगे, शाबाश। रुपये को पैसे में बदलना आप लोग समझ गए, क्यों लीला? हाँ बुबू। ये बहुत अच्छी बात है। लाखन, तुम्हारी समझ में आया? हाँ बुबू, जितने भी रुपये होते हैं उनको 100 से गुणा करने पर पैसे निकल आते हैं। एकदम सही। अब अगर हमें रुपये और पैसे जोड़ने हो तो हम रुपये और पैसे जोड़ भी सकते हैं। हाँ बुबू, अगर 5 रुपये में 5 रुपये जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे। शाबाश लाखन, पर ध्यान दें, यहाँ पर तुमने 5 रुपये में 5 रुपया जोड़ा, यानी रुपये में रुपये को जोड़ा। 5 रुपये में 5 रुपया जोड़ा और 10 रुपया उत्तर आया। पर मैं कह रहा हूँ रुपये में पैसे जोड़ने हैं। बुबू, आप पूछो, मैं जोड़ कर बताता हूँ, मुझे तो जोड़ आते हैं। चलो 5 रुपये में 200 पैसे जोड़ो। ध्यान से सुनो, 5 रुपये में कितने पैसे जोड़ने हैं? बुबू, 200। 200। चलो जोड़ के दिखाओ। बुबू, ये तो जोड़ ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे? 200 में 5 को जोड़ देंगे। लाखन, फिर वही शैतानी। लीला बिल्कुल ठीक कह रही है। क्यों बुबू, क्यों ठीक कह रही है? 200 में 5 तो जुड़ ही जाएंगे ना। नहीं लाखन, यही गड़बड़ी करता है तू जल्दीबाजी में। यहाँ पर 200 में 5 को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि जोड़ का नियम है एक जैसी चीजें आपस में जुड़ती हैं। रुपये में रुपया जुड़ेगा और पैसे में पैसा जुड़ेगा। यहाँ पर 200 तो पैसा है और 5 रुपया है, इसलिए 200 में 5 नहीं जुड़ेगा। तो बुबू, इसे कैसे जोड़ेंगे? ओहो लीला, तू भी वही बात कर रही जो लाखन कर रहा है। समझो, हमें जोड़ने के लिए एक जैसी चीजें चाहिए, ये तो पता है ना? हाँ बुबू। लाखन, तुमको पता है कि जोड़ने के लिए एक जैसी चीजें चाहिए? हाँ बुबू। तो सुनो, जोड़ने के लिए हमें एक जैसी चीजें चाहिए। या तो दोनों रुपये होते हैं या फिर दोनों पैसे होते हैं। अब समझ में आया। तो बुबू, यहाँ पर तो हमें रुपये के पैसे बनाने पड़ेंगे। शाबाश। लाखन, कुछ ध्यान में आ रहा है?
हाँ बुबू। यहाँ पर लीला कह रही कि हमको रुपये के पैसे बनाने पड़ेंगे। लीला, दोनों की इकाइयाँ एक जैसी होनी चाहिए। या तो दोनों रुपये में होने चाहिए या दोनों पैसे में होने चाहिए। तो बुबू 5 रुपये के पैसे बना देते हैं। हाँ बनाओ। 5 रुपये में कितने पैसे होते हैं? बुबू 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपये में ज्यादा होंगे। जो ज्यादा के लिए करेंगे गुणा। 5 गुणा 100 यानी 500 पैसे। अब पैसे में पैसे जोड़ दो भाई। 5 गुणा 100 यानी 500 पैसे अगर बने। अब पैसे में पैसे जोड़ दो। बुबू अब मेरी समझ में आ गया, अब मैं भी जोड़ दूंगा। चलो लाखन, तुम ही जोड़ो। अब 500 पैसे में 200 पैसे जोड़ो। 500 पैसे धन 200 पैसे बराबर 700 पैसे। बुबू 700 पैसे आ गए। सही बात लाखन, बिल्कुल ठीक। अब हम इसी सवाल को रुपये बनाकर भी जोड़ सकते हैं। क्या बनाकर जोड़ सकते हैं? रुपये बनाकर। रुपये बनाकर। अब देखो भाई, ये बड़ी मजेदार चीज है। रुपये बनाकर भी जोड़ सकते हैं। वो कैसे बुबू? लीला, हमारा प्रश्न था 5 रुपये में 200 पैसे जोड़ो। अब यहाँ पर 200 पैसे के रुपये बनाने पड़ेंगे। रुपया रुपये में जुड़ जाता है ना। हाँ बुबू। अभी हमने क्या किया, 5 रुपये के पैसे बनाए और 200 पैसे में 500 पैसा जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 200 पैसे के रुपये बनाएंगे। 200 पैसे के कितने रुपये हो जाएंगे? लीला समझो, यहाँ पर हम पैसों को रुपये में बदल रहे हैं। यानी 200 पैसे के कितने रुपये होते हैं? हाँ हाँ बुबू, ये तो मैं समझ ही रही हूँ। अगर समझ रहे हो तो पैसे को 100 से भाग देने पर रुपये बन जाएंगे। देखो, 200 को 100 से भाग दिया, 100 एकम 100, 100 दूना 200, 2 भागफल, उत्तर 2 रुपया आया। कितना रुपया आया? 2 रुपया। तो यानी कि 200 पैसे के अगर जब हम रुपये बनाते हैं तो कितना रुपया बनता है लाखन? बुबू 2 रुपये। 2 रुपये, बिल्कुल। हाँ बुबू, 200 पैसे बराबर 2 रुपया। 5 रुपये में 2 रुपया जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों रुपये हैं। तो 5 धन 2 बराबर 7। बुबू उत्तर आया 7। बिल्कुल ठीक, उत्तर आया 7। लीला, हम रुपये और पैसों का जोड़ इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी स्थानों के नाम की तरह भी कर सकते हैं। वो कैसे बुबू? यदि तुमने बाजार से 4 रुपये 45 पैसे की स्याही खरीदी, लाखन इधर ध्यान दो, कितने की स्याही खरीदी? बुबू 40 रुपए की। 40 रुपए की नहीं, इधर देख, कान में मुर्गी चढ़ाऊंगा। कितने की खरीदी थी? बुबू 4 रुपये 45 पैसे की। शाबाश, इसीलिए तो शैतानी कर रहा है आजकल। लीला, कितने की स्याही खरीदी? बुबू 4 रुपये की। इधर देख, इधर देख, 4 रुपये 45 में से की कितने की? 4 रुपये 45 पैसे। दोनों शैतान हो गए आजकल। और 7 रुपये 35 में से की पेन खरीदी, कलम, 7 रुपये 35 में से की कितने की? 7 रुपये 35 पैसे। अब बताओ, 4 रुपये 45 में से की स्याही खरीदी, 7 रुपये 35 पैसे की कलम खरीदी। बताओ तुमने कितने रुपए का सामान खरीदा भाई? लीला तुम बताओ। वो शाही खरीदी 4 रुपये 45 पैसे की और कलम खरीदी 7 रुपये 35 पैसे की। दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ तो दोगे, कितनी आसानी से कह रही है, दोनों को जोड़ देंगे। बात सही है। अब समझो, जब हम संख्याओं को जोड़ते हैं तो स्थान के आधार पर जोड़ते हैं। जैसे इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। हाँ बुबू, इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई जोड़ते हैं। तो इसी प्रकार लीला, रुपये और पैसे के जोड़ में भी रुपये के नीचे रुपये और पैसे के नीचे पैसे लिखकर जोड़ते हैं। अपनी कॉपी में पहले रुपये लिखो, फिर पैसे लिखो। लाखन, लिखोगे ना? हाँ बुबू। चलो लिखो। ये लिखा बुबू रुपये और इधर पैसे। अब सवाल पढ़ो। लाखन तुम दिखाओ, कहाँ लिखा? वो यहाँ पर लिखा। सवाल। अब सवाल पढ़ो। रुपये के नीचे रुपये, पैसे के नीचे पैसे। बाजार से स्याही खरीदी 4 रुपये 75 पैसे की और कलम खरीदी 7 रुपये 35 पैसे की। बाजार से शाही खरीदी 4 रुपये 45 पैसे की और पेन खरीदी
₹7.35 की। बुबू 4 रुपया है तो 4 रुपये को रुपये के नीचे, और 45 पैसे हैं तो ये पैसे के नीचे। शाबाश। रुपये के नीचे रुपये और पैसे के नीचे पैसे। इसके नीचे पेन का मूल्य भी लिख दो, फिर दोनों को जोड़ देते हैं। बुबू कलम है ₹7.35 की, तो लिखा 7 रुपया रुपया के नीचे और 35 लिखा पैसे के नीचे, और ये लगाया जोड़ का चिन्ह। पहले पैसे जोड़ती हूँ। 45 और 35 को जोड़ना है, तो 5 और 5 10, 10 की 0, हासिल 1, 4 और 3 7, 7 में हासिल का 1 जोड़ा तो हो गया 8, संख्या बन गई 8 0, यानी 80 पैसा। बिल्कुल ठीक लीला। अब रुपये के नीचे लिखी संख्या जोड़ो। रुपये के नीचे 7 और 4 लिखा है। 7 और 4 को जोड़ा तो 11 रुपया हो गया, और पैसे को जोड़कर आया है 80 पैसे। अब ये कुल संख्या कितनी हो गई बेटा? कुल संख्या हो गई 11 रुपया 80 पैसा। बिल्कुल सही। अब लाखन 1 रुपये और पैसे का जोड़ तो हल कर। तू करेगा ना? 1 रुपये और पैसे का जोड़ हल करेगा? हाँ बुबू, अभी हल कर देता हूँ। बताओ कितने रुपए में कितने जोड़ने हैं? लाखन ध्यान दे, रुपये और पैसे में रुपये और पैसे ही जोड़ने हैं। 12 रुपया 56 पैसे में 15 रुपया 28 पैसा जोड़ना है। जरा जोड़ के बताओ। बुबू सबसे पहले मैं ऊपर से रुपया और पैसा लिखता हूँ। ये लिखा रुपया और इधर लिखा पैसा। अब इसके नीचे रुपये के नीचे लिखूं 12 और पैसे के नीचे लिख देता हूँ 56, और दूसरी पंक्ति में रुपये के नीचे लिखता हूँ 15 और पैसे के नीचे लिखता हूँ 28। अब पैसे को पैसे के साथ, रुपये को रुपये के साथ जोड़ देता हूँ। रुपये को रुपये के साथ और पैसे को पैसे के साथ जोड़ देता हूँ। बिल्कुल ठीक। पैसे को पैसे के साथ जोड़ना और रुपये को रुपये के साथ। पैसे में 8 और 6 को जोड़ा तो 14 आया। 14 की 4 और हासिल 1। फिर 2 में 5 को जोड़ा तो 7 आया, और 7 में 1 हासिल को जोड़ दिया तो 8। बुबू संख्या होगी 8 और 4 यानी कि 84। सही बात। अब रुपये में रुपये को जोड़ो। रुपये में 5 और 2 को जोड़ा तो 7, और 1 में 1 को जोड़ा तो 2। संख्या बन गई 2 और 7 यानी 27। सही, बिल्कुल सही जोड़ा। अब जरा पढ़कर सुना। जोड़ करके कितने रुपये और कितने पैसे आए? बुबू रुपये के नीचे आया 27, पैसे के नीचे आया 84, तो पढ़ा जाएगा 27 रुपये 84 पैसे। हाँ, 27 रुपये 84 पैसे। तुम्हारा उत्तर ठीक आ रहा है। इसी तरह कुछ और रुपये पैसे के सवालों को जोड़ने का अभ्यास करो। लीला इधर देख, क्या कहा मैंने? कुछ रुपये और पैसों को जोड़ने का अभ्यास करो। क्या करो कहा? कुछ रुपये और पैसों को जोड़ने का अभ्यास करो। हाँ, फिर पैसे के लिए चिल्लाएगी पैसा पैसा, जोड़ेगी ना? हाँ बुबू। ध्यान दे इधर। अब हमें रुपये पैसे के जोड़ तो आ ही गए। हाँ, बस थोड़े और अभ्यास की जरूरत है। तुम लोग आज और अभ्यास करो, कल फिर समझा दूंगा। करोगे ना? हाँ बुबू। कुछ अभ्यास करोगे लाखन? हाँ बुबू करेंगे। तेरे को तो हमेशा नींद आती है, आँख खोल के। करेगा या नहीं करेगा? वो करूँगा। ठीक है, मैं अभी आराम करता हूँ और तुम दोनों खेलो और फिर करेंगे अभ्यास। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और 55 की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे? हाँ जी कैसे? ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल,